हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, रोमानिया आपको पता है एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। साथ ही साथ अब ये कंफर्म हो चुका है कि बुल्गारिया के साथ साथ रोमानिया भी जो है शेंगन स्टेट बनने जा रहा है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा, वर्क परमिट आएगा, जब तक वीज़ा स्टैंप होगा शॉर्ट जो है ये शेंगन कंट्री बन चुका होगा दोस्तों। और आपको पता है जब कोई भी कंट्री शेंगन जोन को ज्वाइन करता है, शेंगन स्टेट बनता है, तो वहाँ पर बेसिक पेज भी अप होती हैं, ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो आप भी जो है इस परिवर्तन का, इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इस ब्लॉग को पूरा देखें। आप पहले प्रोफाइल्स को समझ लें, अगर आपका जो प्रोफाइल है वो रेलेवेंट है आपके पास। देखिए, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड 3 ऐसे डेजिग्नेशंस हैं जिनके लिए हमारे पास कई सारी वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा एक जनरल हेल्पर टाइप की ओपनिंग है जिसमें कोई फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है अगर वो फिजिकली फिट है। क्लियर हुआ? तो देख लेते हैं पूरे ब्लॉग को एक बार। देखिए, हमें पहले तो एक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के लिए क्या क्या कैंडिडेट चाहिए पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपके साथ एक जनरल कैटेगरी की ओपनिंग भी शेयर करूंगा इसी ब्लॉग के अंदर रोमानिया के लिए। ठीक है, समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें हाउसकीपिंग अटेंडेंट चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्पा अटेंडेंट चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वांटी कुक चाहिए, मेल फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सभी वैकेंसीज के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड डेजिग्नेशंस। एक बार फिर से रीड आउट कर देता हूँ। हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स, स्पा अटेंडेंट्स, क्वांटी कुक्स। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक जनरल कैटेगरी वैकेंसी जो दोस्तों मैंने आपको बताई, ठीक है, और क्या काम रहेगा थोड़ा सा मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि उनको क्या काम करना होगा। देखिए, बेसिकली एक कंपनी है जिनका जो है पोल्ट्री का काम है, राइट। और जो वहाँ पे एज अ हेल्पर कैंडिडेट काम करेंगे, उनको पोल्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे उनको फीड करना, फिर उनका केयर करना, सामान को इधर से उधर करना, कई तरह के टास्क होंगे। हमारी टीम आपको डिटेल्स में बताएगी। सैलरी काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है यहाँ पर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल ये जो हेल्पर का काम है उसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। चलिए एक बार मैं आपको सैलरी सभी डेजिग्नेशन की बता देता हूँ। जो मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज बताई हैं दोस्तों, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, स्पा अटेंडेंट और क्वांटी कुक, यहाँ पर 2500 रॉन से लेकर 3000 रॉन तक आप इनिशियली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स बनता है अप टू 54,000 INR। ठीक है, रफली 50-55 हज़ार रुपये तक आप जो है यहाँ पर जो है उठा लेंगे, राइट। रेस्ट डिपेंड करेगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, राइट। और देखिए, प्लीज़ नोट दोस्तों, ये ब्लॉग मैं तब बना रहा हूँ जब ये शेंगन में नहीं आया। आप अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉयर है, काफ़ी इजी सिलेक्शन करवा देंगे हम आपको। बस आप अगर आपका प्रोफाइल 70% भी पोटेंशियल रखता है ना, हम सिलेक्शन करा देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नेक टू नेक आपका प्रोफाइल होगा तभी सिलेक्शन होगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी में थोड़ी बहुत कमी भी है ना, विल इंश्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बट येस रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, साइप्रस का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का काम आ चुका है हमारे पास। साथ बने रहें, विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगले दिन हो सकता है आपको ये ब्लॉग लाइव हो जाएगा। साइप्रस की वैकेंसीज आ गई हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में किसी ने जो है साइप्रस के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर वैकेंसी शेयर की होंगी। हम आपके साथ करने जा रहे हैं शेयर, वो भी एक बहुत ही रेप्यूटेड एम्प्लॉयर के साथ, एक लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है दोस्तों। ठीक है, तो साथ बने रहें। ग्रीस की कुछ वैकेंसीज आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा अपने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि अब आने वाले दिनों में हम लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ना सिर्फ डिस्कशन, देखिए मतलब अब वो लोग जो कि कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं उनको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा रखा है, PNP में लगा रखा है, एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयर तक ढूंढने में आपकी मदद करेंगे हम, असिस्टेंस आपको दिलवाएंगे। आप ये समझ लें कि हम आपको पहले ही बता देंगे कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ जो है ईजिली अवेलेबल हैं, और आपका अगर रेलेवेंट प्रोफाइल है तभी आप अपनी फाइल जो वहाँ पर लगाएं। ऐसे US से रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं दोस्तों, राइट। तो बहुत सारे जो है अटॉर्नीज़, बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर्स, बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, राइट। काफ़ी रिनाउंड लोगों के साथ, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, और वो वहाँ के सिटीजन्स हैं, कोई कैनेडियन सिटीजन है, कोई अमेरिकन सिटीजन है। ऐसे लोगों को मैं लेकर आ रहा हूँ आपके पास अपने इस चैनल के थ्रू। तो देखिए, मैं आपके साथ जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता ही हूँ, लेकिन आपको पता है कॉन्ट्रामेंटस हार्डकोर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए मैंने एक चैनल बना रखा है दोस्तों, हार्डकोर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, भारत से जब भी विदेश जाएँ, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं। लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो वो लोग कैपेबल हैं आपकी प्रॉब्लम में आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, जेन्युइन है, लेजिटिमेट हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ खड़े होंगे। इज़ दैट क्लियर? दूसरी बात जो
मैंने आपके साथ अभी बात किया कनाडा से रिलेटेड या फिर यूएस से रिलेटेड या शेंगन के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कैरेबियन कंट्रीज़ हैं जो कि अपने पीआर को सेल कर रहे हैं। एक तरीके से आप समझ लें कि अगर वहाँ इन्वेस्ट करते हैं देन यू कैन गेट अ पीआर। तो नेचुरली आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अभी तो हम इतना नहीं अर्न कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों की तरफ जा सकें। प्लीज़ एक बात को आप नोट करें, यूके में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, यूएस में से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं दोस्तों, जहाँ पर वो लोग स्किल्ड वर्कर को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, या बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं चाहूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। हो सकता है अगर आप में से किसी 1, 2 या 5 या 10 का भी करियर बन गया तो मुझे बहुत खुशी होगा, राइट। नेचुरली हम जहाँ पर जितना चार्जेस होना चाहिए उतना हम अप्लाई करेंगे एंड विल एंश्योर कि हर एक चीज़ जो है प्रॉपर उस कंट्री के लॉज के हिसाब से हो। मीन्स जब बात होगी कनाडा की देन आई विल एंश्योर कि RCIC कंसल्टेंट्स होंगे जो आपके साथ डील करेंगे। जब बात होगी यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, आई विल एंश्योर कि हमारे पैनल्स पर जो मेन एडवाइजर्स होंगे, कोर एडवाइजर्स होंगे, या जो आपकी फाइल को प्रोसेस करेंगे वो वहाँ के ऑथराइज्ड लेजिटिमेट लोग होंगे, राइट। क्योंकि मैं एक भारत का रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, सो आई हैव माई ओन लिमिटेशंस, बट येस आई कैन वर्क एज अ ब्रिज, ऑलराइट। यू कैन पे देम डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। तो साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्ट्रा मेंटर्स का ऑफिशियल चैनल लॉन्च हो चुका है, प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर एक बार गो थ्रू कर लें, राइट। आप गल्फ से या साउथ ईस्ट एशिया से भी माइग्रेट हो सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।